अच्छा है ना। यहाँ क्या कर रहे हो? और कि तुम लोगों को तमीज नहीं है खेलने की? इस तरीके से कोई खेलता है? ये तुम किस अंदाज में बात कर रही हो? तुम्हारा नाश्ता हो गया हो तो सुबह सुबह तुमने जो ड्रामा शुरू किया है उसे बाहर जाके खत्म भी करो। अब उठो और वरीशा को डॉक्टर के पास लेके चलो। कौन सा ड्रामा? क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? मुझे तुमने कहने के काबिल ही कहाँ छोड़ा है महक। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें यहाँ इस घर में तकलीफ क्या है। सब लोग तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, वरीशा का इतना ख्याल रखते हैं, फिर हर रोज तुम एक नया छूट गढ़ कर घर की जिम्मेदारियों से भागती क्यों हो? और ऊपर से तुमने बच्ची को झूठ बोलना भी सिखा दिया है। कुछ तो मेरी इज्जत रखो यार। अच्छा, मैं झूठ बोलती हूँ तो बाहर जाकर सबको सच सच बता दें। क्यों मेरे झूठ पर पर्दा डालते हैं? और अगर वरीशा बीमार नहीं है तो ये डॉक्टर के पास जाने का ड्रामा मत कीजिए। क्योंकि मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता है ही नहीं महक। बी जान और बाबा जान से लड़कर उनके फैसले के खिलाफ जाकर मैंने तुमसे शादी की थी, फिर भी उन्होंने सब भुलाकर तुम्हें इज्जत दी, घर की बहू का मुकाम दिया। तुमने मेरा जरा मान नहीं रखा। मुझे अफसोस है कि बी जान ने तुम्हारे बारे में जो कहा था तुमने उसे सही साबित कर दिया। एक मामूली सेक्रेटरी हमारे घर के, हमारे खानदान के तौर तरीके नहीं समझ पाई। इसका मतलब है मैं ठीक ही कहती हूँ कि आपके घर वाले मुझे मामूली समझते हैं, लेकिन आप मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे थे। उठते बैठते आपकी बीवी और बेटी को यह एहसास दिलाया जाता है कि हम भाभी और वहाज से कमतर हैं। इतनी सी बच्ची को वहाज की मिसालें दी जाती हैं। वहाज की पढ़ाई देखो, वहाज के नंबर देखो, वहाज ये वहाज वो, बार बार पर इसको जलील किया जाता है। इसे जलील करना नहीं, समझाना कहते हैं। वरीशा को वहाज की मिसालें इसलिए दी जाती हैं ताकि वरीशा वहाज से कुछ सीख सके। भाभी घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के साथ साथ वहाज की तरबियत कर रही हैं। मुख्तार भाई को किसी मामले में भी भाभी को उंगली पकड़कर चलाना नहीं पड़ता महक, और ना ही बी जान को उन्हें कोई काम कहना पड़ता है। वो खुद आगे बढ़कर सारा काम करती हैं। अच्छा, बस बहुत हो गया भाभी नामा। मैं पहले भी ये बात कह रही थी, मैं अब भी ये बात कहूंगी। मुझे और वरीशा को इस घर में नहीं रहना। अपनी जायदाद में से हिस्सा लें और हमें अलग घर लेकर दें। ये रोज रोज के तमाशे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। अजाब बन गई है जिंदगी मेरी। अगर मैं या मेहरुन्निसा तुम्हें फोन ना करे ना तो तुमसे तो बात ही नहीं हो सकती। बेटा कभी खुद भी तो कॉल कर लिया करो। I'm so sorry बीजान, वो मसरूफियत ही कुछ ऐसी थी कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि किसी से बात हो पाती। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान बुझी बुझी सी लग रही हो? हाँ शीरीन, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस वो यहाँ पे सुबह है ना तो शायद आपको इसलिए लग रहा होगा, वरना तो अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। अच्छा चलो, तुम ये बताओ कितने दिन हो गए तुम लोगों को पाकिस्तान आए हुए? कब आ रहे हो तुम लोग? ये लो, मेहरुन्निसा ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। शिफा को देखने के लिए तो आंखें तरस रही हैं। है कहाँ वो? हाँ शिफा जल्दी आओ। नानू। हेलो नानू। हेलो मामी। हेलो क्या होता है? सलाम करते हैं ना, हेलो। अरे कैसी है नानू की जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नानू। मामी वहाज और वरीशा कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। दादू, अरे क्या आप लोग शिफा से बात कर रहे हैं? ये देखो, तुमने अभी नाम लिया ना और ये फौरन दौड़े चले आए। वरीशा का है, नजर नहीं आ रही। वरीशा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे बुखार हो रहा था, तो रजा और महक ना उसे हॉस्पिटल लेकर गए। मामा, मुझे शिफा से बहुत जरूरी बात करनी है। कर लो भाई बात इनसे। कैसी तबीयत है उसकी? करो अब तुम बात। शिफा, तुम्हें पता है मैंने 3000 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। अगर तुम्हें चाहिए हुए तो बताना, मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगा। यस यस प्लीज शेयर। ये लो, हमारी बातें तो अधूरी रह गई। अब 2 घंटे से पहले आपको नहीं मिलने वाला फोन। पता नहीं मेहरुन्निसा शीरी से बात करके तबीयत कुछ बेचैन सी हो गई है। परेशान लग रही थी मुझे। नहीं भाईजान, मुझे तो ठीक लग रही थी।
कहा ना उसने कि अभी सोकर उठी है, आप बस ऐसी परेशान हो जाओ। चाय पिलाऊं आपको अच्छी सी? शहना से कह दो, वो बना देगी, मैं अपने हाथों से बना कर लाती हूँ। अरे महक, वरीशा की तबीयत कैसी है? बेहतर है, मौसमी बुखार था, उतर गया। मैंने उसके लिए सूप बनाया है, मैं भी निकाल के देती हूँ। रहने दीजिए, मेरी बच्ची से मोहब्बत का झूठा दिखावा मत कीजिए। एक तरफ आप बीजान और रजा को मेरे खिलाफ भड़काती हैं और दूसरी तरफ मेरी बच्ची से झूठी मोहब्बत का ढोंग करती हैं। किस अंदाज में तुम मुझसे बात कर रही हो? मैं क्यों भड़काऊंगी बीजान या रजा को तुम्हारे खिलाफ? यही तो मैं कह रही हूँ, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? क्यों करती हैं मेरे साथ ऐसे? मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। मैंने कभी भी रजा से तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, मेरे खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा तो वो ऐसे ही आपकी शान में कसीदे पढ़ते रहते हैं। वो तो सारा दिन ऑफिस होते हैं, उनको किसने बताया कि सारे घर का काम आप खुद करती हैं और मैं कुछ नहीं करती? आप ही ने बताया होगा ना। मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद को इस घर का फर्द और इस घर में रहने वालों को अपना समझती हूँ। इसलिए मुझे कोई काम भी बोझ नहीं लगता। और हाँ, मुझे किसी को भी दिखाने की या जतलाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो तुम्हें समझना है समझती रहो। समझूंगी, जो मेरे दिल में आएगा वही समझूंगी। शेनी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सारे मामला संभाल लूंगा। शिकवा इस बात का है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई बेटा? मैं क्या करती भाईजान, मैंने तो बहुत कोशिश की कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन हर दफा जफर मुझे रोक देते थे। जफर पाकिस्तान आने के हक में नहीं है बिल्कुल भी, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अब कुछ हो सकेगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं जफर से खुद बात कर लूंगा। भाई, इस खानदान का इकलौता दामाद है वो, और फिर जितना हक बाबा जान की जायदाद पर हम दोनों भाइयों का है उतना तुम्हारा भी तो है। थैंक यू भाईजान, आपसे बात करके ना थोड़ा सा सुकून मिला है, वरना जफर को जिस तरह से बिजनेस में नुकसान हुआ है, वो परेशान होते तो मैं फिक्रमंद हो जाती हूँ। तुम सारी फिक्रें छोड़ दो और पाकिस्तान आने की तैयारी करो, सामान बांधो अपना। हम दोनों भाई इतने कमजोर नहीं हैं कि इस मुश्किल वक्त में अपनी बहन का साथ ना दें। थैंक यू भाई। बस अपना और जफर का ख्याल रखना, ठीक है? परेशान नहीं होना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? आज ही तो बात हुई थी शीनी से, देखिए कुछ उसने बताया नहीं। क्या हुआ सफर के बिजनेस को? सब ठीक है ना अब? अरे भाई, सांस तो ले लो, एक ही सांस में इतने सारे सवालात। दरअसल जफर को बिजनेस में लॉस हो गया। शीनी इसी वजह से काफी परेशान थी, बल्कि उसको डांट रहा था कि ये बात तुमने मुझे इतनी देर से क्यों बताई। देख लें इस लड़की को, तकरीबन मेरी हर दूसरे तीसरे दिन बात होती है उससे। जब पूछो यही बोलती है कि हाँ बिल्कुल खैरियत है, सब अच्छा है, मजे में है। पता है, लेकिन आज जब उससे बात हो रही थी तो उसका चेहरा बहुत उदास था। बीजान को भी उसे देख के बहुत परेशानी हो रही थी। बहुत सब्र वाली है मेरी बहन, दो भाइयों की इकलौती बहन होने के बावजूद जरा सा भी नखरानी है। ठीक कह रहे हैं आप। फिर क्या सोचा आपने? सोच रहा हूँ कि रजा और बाबा जान से बात करूं और जफर को यहीं पाकिस्तान बुलवा कर कोई बिजनेस वगैरह सेटल करवा दूं। शीनी से तो मैंने बोल दिया कि अपना सामान बांध। बहुत अच्छा किया आपने। देखिए ना, यहाँ हम सब हैं उसके साथ, अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो परदेश में सारे परदेसी ही है ना। अभी तुम बीजान से कोई बात नहीं करना, वरना वो परेशान हो जाएंगी। मैं ये सारे मामला देख लूं, फिर मैं खुद बीजान को बताऊंगा। ठीक? ठीक है। अच्छा, मैं इसलिए आई थी कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, खाना लगा दूं आपके लिए? ये खाना नहीं, कॉफी पिला दो।
अच्छा लेकिन उसके बाद खाना भी खा लीजिएगा, ला रही हूँ।